really bad. क्या वाकई में हेल्दी और अनहेल्दी कार्ब्स होते हैं? कार्ब्स मेक यू गेन वेट. क्या वाकई में हमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट मोर. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब. कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक अगेन. आज हम बात करने वाले हैं भाई ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. इंडिया में रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि गेहूँ, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, फ्रूट्स, सब्जियां, हमारी जो दालें हैं, चने की सब्ज़ी हो गई, और इतना ही नहीं, दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो ये भारतीयों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे कुजीन में, हमारे कल्चर में ये सारी चीज़ें आती ही हैं और इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. आखिरकार ये कार्बोहाइड्रेट्स सडनली इतनी ज़्यादा चर्चा में कैसे आ गई कि अगर हमें वेट लूज़ करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स को तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कार्ब्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं. कार्ब्स हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं. अगर फैट को हमारी बॉडी में यूज़ होना है तो भी कार्ब्स ही उसमें रोल प्ले करते हैं. एंटी एजिंग इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं. हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करते हैं. अगर आपको स्ट्रेस होती है तो उस स्ट्रेस को कम करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट के देखें तो अनचाहे हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं. हम मोटी मोटी बात में ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी सोचती और चलती सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही है. एक पल पे हम ये भी कह सकते हैं चलो कि हमारी बॉडी बिना कार्बोहाइड्रेट के चल सकती है, लेकिन वो सोच कभी नहीं सकती. अब ओबेसिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इंडिया में चिल्ड्रन ओबेसिटी तो ऑलमोस्ट टॉप पर ही जाने वाली है. तो अब वेट लॉस इंडस्ट्रीज़ के पास जो भी उनकी पहले की बची खुची डाइट थी, एटकिन डाइट, पैलियो डाइट, साउथ ब्लीच डाइट, वेट वॉचर और भी बहुत तरह की जो डाइट थी, अब उनसे लोग भी उब चुके थे. लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था और उनको भी मज़ा नहीं आ रहा था. तो इसीलिए उन्होंने वेट लॉस इंडस्ट्री में एक नए स्टेप को लाकर हमारे सामने रख दिया कि अगर अब से ओबीज लोग, ओवरवेट लोग रिस्ट्रिक्टेड या फिर वेरी लो कार्ब डाइट्स को कंज्यूम करते हैं तो भाई उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी. और लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को तो यही चीज़ चाहिए थी कि हम कैसे भी करके अपने वेट को लूज़ करें, चाहे हमारी हेल्थ रहे या फिर ना रहे. और ओवर द ईयर्स कार्ब्स एक बैड रैपो में आ गए. एंड नाउअडेज पीपल आर थिंकिंग कार्बोहाइड्रेट्स लीड देयर लाइफ टू अ डिटर्मिनेंटल हेल्थ. इसीलिए लो कार्ब और हमें रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट को ही इनटेक करना चाहिए. लेकिन आपको एक चीज़ जो अपने दिमाग में हमेशा रखने की ज़रूरत है वो ये कि हमारी बॉडी में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डिमांड ही करते हैं. आपकी बॉडी में चाहे फैट टूट रहा है, आपकी बॉडी में चाहे कीटोन्स बन रहे हैं, आपकी बॉडी में चाहे कीटोसिस हो रही है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है. अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं उसको उनसे भी मतलब नहीं है. उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, तभी ये 3 चीज़ें आपकी बॉडी में वर्क करती हैं. नंबर 1, आरबीसी. आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल खून बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की भाषा ही समझ आती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की भाषा ही समझ आती है. सेकंड पर लीवर. लीवर बहुत सारे फंक्शंस करती है हमारी बॉडी में, हम सोच भी नहीं सकते. डिटॉक्सिफाई करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, बहुत सारे क्लिनजिंग का काम करती है. लेकिन लीवर को सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की नीड ही होती है. लीवर फैट को स्टोर ज़रूर करता है, लेकिन वो खुद के लिए, खुद की रिपेयरिंग के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकता. अगर आप हार्ट की बात करें, आप अपनी बॉडी की मसल्स की बात करें, उन्हें बिल्ड करने की बात करें, रिपेयर करने की बात करें, वो सारी आपकी फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज कर लेंगी, लेकिन लीवर नहीं करती है और ना ही आरबीसी. और तीसरे नंबर पर
विच इज़ द ब्रेन ऑफ योर बॉडी, दैट इज़ ब्रेन फैट्स को नहीं लेता है। बहुत शॉर्ट टर्म, शॉर्ट डेज के लिए ही ब्रेन फैट से मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करता है, लेकिन उसके बाद वो गिव अप कर देता है। और जिसकी वजह से जो लोग ऐसी बहुत ही ज़्यादा लो कार्ब और रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर रहते हैं, उन्हें नॉजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, स्लीपलेसनेस, और इतना ही नहीं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। वो बहुत ही मूड स्विंग्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में कार्ब्स इनफ अमाउंट में नहीं जा रहे। तो ये 3 चीज़ें, आरबीसी, लीवर और ब्रेन, जिनको कार्ब्स की डेली तौर पर आपकी बॉडी में नीड है, तो इसीलिए आपको 50 to 60% या फिर आप 45 to 50% तक कार्ब्स आपको डेली लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आर देयर इज़ हेल्दी और अनहेल्दी कार्ब? बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और उन्हें ही हम हेल्दी और अनहेल्दी कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वेट लॉस इंडस्ट्री ने शुगर, स्टार्चेस और डाइटरी फाइबर 3 कैटेगरीज में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर दिया है। शुगर में उन्होंने रिफाइंड शुगर, ब्राउन शुगर एंड योर हनी, जैगरी ने इंक्लूड कर दिया। स्टार्चेस में आपके पोटैटो, उसके साथ आपकी कोलोकेसिया याम और जो पेठा होता है, जिनमें बेसिकली स्टार्च, पंजाबी में जैसे हम बै कहते हैं, वो हाई अमाउंट में होता है। और डाइटरी फाइबर में मोस्टली इन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल को रखा है, लेकिन आजकल 2 चीज़ें और इंक्लूड हो गई हैं, दैट इज़ योर किनवा एंड ओट्स। तो बस डाइटरी फाइबर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वेट लॉस इंडस्ट्रीज बात करती हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई। सिंपल, जिनमें जो हम कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपल, शुगर सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है, आपकी बॉडी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली हम कह देते हैं जो हाई जीआई फूड्स होते हैं, फास्ट कार्ब्स होते हैं, जितना आप उन्हें कंज्यूम करते हो आपकी बॉडी में शुगर लेवल उतना ही ज़्यादा स्पाइक करता है, और उतनी ही जल्दी वो आपकी बॉडी में फ़ैट में कन्वर्ट भी हो जाता है। और हम कहेंगे जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं वो लो जीआई फूड्स होते हैं, जिनमें फाइबर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और जो बेसिकली स्लो कार्ब्स होते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी में टूटते हैं मज़े से, धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं, धीरे धीरे बड़ी स्टडी आपकी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन को राइज भी करते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी को एक बढ़िया सी मस्ती स्टेट में हेल्दी कार्ब्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो रखते हैं। अब सिंपल में आपके आ जाते हैं जूसेस, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, आपकी शुगर आ जाती है। बेसिकली जितनी ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आप वाइट शुगर कर रहे हो, ब्राउन शुगर आजकल कलर कोटिंग से आती है, तो आपको एग्जैक्टली ब्राउन शुगर मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप राइस को, रिफाइंड राइस को कंज्यूम कर रहे हो, और आप पैकेज्ड रिफाइंड फ्लोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इतना भी नहीं, और अब सॉसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। अब जितनी ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें जो रिफाइंड है उनका इस्तेमाल करो, उन सब में सिंपल शुगर प्रेजेंट होती है, तो इट मीन्स हाई जीआई फूड्स होते हैं। और अगर हम लो जीआई फूड्स यानी कि हेल्दी कार्ब्स की बात करते हैं, तो वो आपके होल व्हीट आ जाता है, आपका जौ आ जाता है, ज्वार, मकई, बाजरा, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, आपके सीड्स आ जाते हैं, मिल्क, आपका मिल्क प्रोडक्ट, ये सभी के सभी जो होते हैं ये लो जीआई फूड्स होते हैं, जिनमें फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है, अगर मैं ब्रेड और रोटी को कंपेयर करूँ जीआई की फॉर्म में, तो रोटी, होल व्हीट रोटी का जो जीआई होता है वो 61 समथिंग होता है, और वहीं पर चाहे आप ब्रेड ले रहे हो, चाहे आप वाइट ब्रेड लो, ब्राउन ब्रेड लो, होल व्हीट ब्रेड लो, ठीक है, वो सिर्फ लिखने को होता है, एक्चुअल में रिफाइंड वर्जन्स ही होती हैं सारी, तो उनका जो जीआई होता है वो 75 प्लस होता है। तो आप सोच सकते हैं, तो इसका मतलब अब जितना ज़्यादा हाई जीआई लेस फाइबर कंज्यूम करेंगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा फैट भी बनेगा। तो इसीलिए आपको कार्ब से दूर नहीं भागना है, आपको बड़ी ही सोच समझ से सोचना भी नहीं है यार, बस सिर्फ कॉमन सेंस को यूज़ करना है। जो हमारी इंडियन डाइट में नॉर्मल जो दाल, रोटी, सब्ज़ी
इंक्लूड होती है, आपको उन्हें कंज्यूम करना है। डेफिनेटली आपको सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी है, दैट इज़ द प्रोटीन सोर्स, लेकिन आपको कार्ब्स को अपनी प्लेट से बाहर बिल्कुल भी नहीं भगाना है। कार्ब्स मेक यू गेन वेट, तो कार्ब्स आपको वेट गेन डेफिनेटली करवाते हैं, लेकिन वो आपको सिंपल कार्ब्स वेट गेन करवाते हैं। आप जितने ज़्यादा बिस्किट्स, नमकीन, पेस्ट्रीज, पास्ताज, आप जितनी ज़्यादा मैगी, नूडल्स, और जितना ज़्यादा आप भजिया, एंड आप जितने ज़्यादा जूसेस, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, अलॉन्ग विद दैट आप जितने ज़्यादा प्रोसेस्ड पैकेज्ड आइटम्स, लेस, चिप्स, कुरकुरे को कंज्यूम करते हैं, डेफिनेटली आपका वेट गेन ज़रूर होगा। तो आप कार्ब्स को मत बुरा बनाइए, आप सिंपल कार्ब्स, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड और रिफाइंड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होंगी, लेकिन आपको कंज्यूम करना है, आपको होल व्हीट, जई, ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी, दाल, सब्जी, नट्स, सीड्स, आपको इन सब चीज़ों को कंज्यूम करना है, विच नेवर लेट यू गेन द बॉडी वेट। दैट्स वाई Indian people have very strong immunity, because they are eating carbs along with the fiber content. हम जितना ज़्यादा ये कंज्यूम करते हैं, फाइबर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोसेस्ड आइटम्स ज़्यादा जाती हैं, फाइबर कंटेंट कम होता है, इसीलिए उनमें हमें कोलोन कैंसर बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। सो कार्ब्स आर नॉट बैड फॉर यू. You have to rethink, to rebuild your plate, to include our natural homemade food, a balanced food in your plate. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कोई भी सजेशन है, जस्ट कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड